अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं आमिर पावर सोल्यूशन और हम हैं आज लाहौर के गिरदोनवा में शेखुपुरा के एरिया के अंदर एक गोल्डन यॉर्क फार्म, ये एग का फार्म है। वहाँ पे हम ये सोलर सिस्टम इंस्टॉल कर रहे हैं। आप देख रहे हैं मेरे पीछे ये जो सारी सोलर पैनल्स आपको नज़र आ रहे हैं। अगर आप इसको पूरा एंड तक फोकस करें, ये 342 पैनल्स हैं यहाँ पर जो हम इंस्टॉल कर रहे हैं। 200 किलोवाट से अबव का सोलर स्ट्रक्चर है। जो फाउंडेशंस हैं उनके अंदर बड़ा ये ज़बरदस्त किस्म का वर्क हुआ है। फाउंडेशन आप देख रहे हैं कि इसके अंदर हमने आयरन रॉड्स यूज़ किए हैं ताकि ये सारी की सारी फाउंडेशंस आपस में एकजुट हो जाएं। इसके अलावा यहाँ पे जो हमने स्ट्रक्चर यूज़ किया है वो है एलुमिनियम का। एसएस के नट बोल्ट्स हैं, हवावी का इन्वर्टर है। और मैं आपको प्रोजेक्ट विजिट कराता हूँ, आप मेरे साथ आ जाएं। मैं आपको सारा प्रोजेक्ट जो है वो डिलीवर करता हूँ। ये है पैनल लॉन्गी का 585 वाट का। इसके नीचे आप इसकी फाउंडेशन को देखेंगे, आपको अंदाज़ा होगा कि कितनी बेहतरीन फाउंडेशन है और किस तरह से ये डिज़ाइन किया गया है। और ये सारी स्ट्रिंग्स जो हैं थ्रू आउट एंड तक हमारे सिस्टम तक जाएंगी। यहाँ पे हमारे पास फार्म की जो विड्थ थी वो थोड़ी सी ज़्यादा थी, इस वजह से हमने 7 सेट का L2 का सेट इस तरफ और 5 L2 का इस तरफ हमने जो है वो डिज़ाइन किया है। अब आप मेरे साथ साथ चलते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ। जो केबल होती है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करती है। हमारे पास यहाँ पे XLP ईवा वाली केबल है, जिसके अंदर जो अपर PVC है वो नहायत ही अच्छी क्वालिटी का PVC है, जो कि टेम्परेचर एफिशिएंट है कि इसके जितना भी हाई टेम्परेचर हो ये मोल्ड नहीं होगा। और उसके नीचे ईवा लगी हुई है जो हमारे टिन कोटेड कॉपर को कंट्रोल करती है टेम्परेचर से और शॉर्ट सर्किटिंग से हिफाजत करती है। इसके बाद मैं आपको बताता हूँ, ये केबल ट्रंच है। केबल ट्रंच में यूजुअली तौर पे अक्सर लोग जो मिस्टेक करते हैं वो ये होती है कि एक ही केबल ट्रंच होती है, उसमें आपका पॉजिटिव भी और उसमें आपका नेगेटिव भी चला जाता है। जब भी शॉर्ट सर्किट होता है वो कभी भी किसी एक लाइन के अंदर नहीं होता, वो जब पॉजिटिव और नेगेटिव आपस में किसी जगह पे टच होते हैं उस वक्त ही शॉर्ट सर्किट होता है। इस वजह से हमने यहाँ पार्टीशन दी है, ये एक नेगेटिव के लिए एक पॉजिटिव के लिए, ताकि अगर यहाँ पे कोई तार देखें, ये स्टैंड्स हैं, काम करने के दौरान कोई चीज़ स्क्रैच आ जाता है, तार छील जाती है, व्हाट्सएवर बहुत सारी रीजंस हैं। काम के दौरान कुछ भी हो सकता है। प्रैक्टिकली चीज़ें इतनी ज़्यादा सिंपल नहीं होती जिस तरह हम कहीं घर पे बैठ के सोच रहे होते हैं कि सिस्टम लगाना बस ये तो बस प्लेटें लगानी और तारें करनी है, कोई इतना मामला नहीं है। अगर कहीं से वायर डिस्टर्ब हो जाती है तो अगर पॉजिटिव वायर इस तरफ है और नेगेटिव वायर इस तरफ है तो ये आपस में इनकी कम्युनिकेशन नहीं है, तो इस वजह से वो जो शॉर्ट सर्किट है उससे आप बच जाते हैं। तो ये केबल ट्रे को आप जब भी यूज़ करें बड़े प्रोजेक्ट्स के लिए, स्पेशली अच्छी गेज के अंदर, और डबल साइडेड यूज़ करें ताकि प्लस और माइनस आपस में कोऑर्डिनेट ना करें। इसके अलावा इसके नीचे सवालिया निशान खड़ा होता है। या हमने ये केबल ट्रे तो यूजुअली हर कोई नीचे से सिंपल बिछा देता है, हमने इसको उठाया क्यों हुआ है? रीज़न ये है, देखें यहाँ ये है बनी बनाई छत, ये इजहार की बनी बनाई छत है। इसको अगर मैं बिल्कुल नीचे कर दूंगा तो इसके नीचे से जब पानी लगेगा, पानी लगने से ये केबल ट्रे 2 साल बाद, 3 साल बाद या 4 साल बाद ये नीचे से गलना शुरू हो जाएगी, ख़राब होना शुरू हो जाएगी। मगर अगर इसको मैं उठा देता हूँ तो ये केबल ट्रे की जो लाइफ है ये समझ लें कि फॉर लाइफ हो गया काम। अब जो इसके नीचे ये जो इसको उर्दू में घोड़ी कहते हैं, वैसे ये सपोर्ट है, इसको आप जेड क्लम्प कहते हैं फॉर ट्रंच। जेड क्लम्प ट्रंच के लिए आप अच्छी क्वालिटी का यूज़ करें, जीआई में यूज़ करें, ताकि वाटर को भी थोड़ा सा वो कुछ साल जो है वो अपना बियर कर सके। इसके अलावा बड़े प्रोजेक्ट्स के अंदर आपको मेंटेनेंस का बहुत ख्याल रखना चाहिए। कुछ टाइम के बाद आप मेंटेनेंस करवाएं। अगर कोई चीज़ ख़राब है तो 2, 4, 5 साल के बाद आप इसकी 2 साल 3 साल के बाद इसकी मेंटेनेंस करवाएं, जहाँ पे जो भी स्क्रूज हैं, कोई इशूज़ हैं, वो सारे के सारे रिलीज़ हों। ये हमारे पास नीचे एग फीड एरिया था, और ये वाला जो है हाल है ये हमारा जो पोल्ट्री की डाइट वगैरह है उसके लिए इस्तेमाल होता है। अब आप वो पीछे देखिए, हमारे पास छत वाइड थी, पीछे वाली छत हमारे पास वाइड थी। हमने उधर से जो स्ट्रिंग्स हैं वो उधर से लाके इस ट्रंच में दे दिए और इधर से स्ट्रिंग्स जो हैं वो इस ट्रंच में दे दिए। लेकिन जो हमारी ये छत है, ये छत हमारी इतनी ज़्यादा वाइड नहीं थी, तो फिर हमें यहाँ पे चूँकि पोर्शन वाइज लेके चलना पड़ा। और चूँकि हमारा इन्वर्टर जो है वो भी, हमें जो एक्सेस थी वापडा की वायर की वो उसी तरफ थी, तो हम वो उसको इधर से पीछे
अब बात यह है कि हमने वहाँ पे तो हमारे पास ऑप्शन नहीं थी, लेकिन यहाँ पे हम अपनी केबल ट्रे को इसके साथ करके पैनल के नीचे नीचे लेकर इस वजह से जाते हैं कि आप अगर ये देखें कि इस पैनल के नीचे साया है, ट्रंच के ऊपर आपको नज़र आ रहा होगा, लेकिन जो ओपन है वहाँ पे साया नहीं है। गर्मियों के अंदर ये अगर आप इस गिरदोनवा देखें तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा ओपन एरिया है, यहाँ धूप और ये प्रोजेक्ट जो जहाँ पे बड़े प्रोजेक्ट्स चल रहे होते हैं, इतना कोई खासा यहाँ पे ख्याल सफाई और इन चीज़ों का नहीं होता। तो इस साइड के ऊपर अगर धूप पड़ती है तो चूँकि ये गर्म होगी, गर्म होने के बाद जाहिर है कि इसी वजह से हमने जो पीवीसी है वो हाई क्वालिटी का यूज़ किया, ताकि ये जिस तरह भी एक लोहा ही होता है और आयरन का टेम्परेचर धूप के साथ कंसिस्टेंट पड़ते पड़ते 50 डिग्री से प्लस चला जाता है। तो हमने जो वायर है वो 85 डिग्री को भी सस्टेन करने वाली लगाई है ताकि ये पिघले ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं, इनको समझना बहुत ज़रूरी है। जहाँ पे जॉइंट आए आप इसको वेल्ड कर सकते हैं। अगर आप वेल्ड नहीं करते तो आप इन केबल ट्रेस को इन प्लग्स के साथ एसएस के बोर्ड यूज़ करें, लॉन्ग टाइम चलते हैं। थोड़े से महंगे पड़ते हैं, लेकिन इन चीज़ों में मैं समझता हूँ कि आपको कंप्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए। तो ये बोल्ट यूज़ करें, या फिर अगर आपके पास बजट्स इतने ज़्यादा इश्यूज़ नहीं है तो आप इसको जोड़ लगवा के वेल्ड भी करवा सकते हैं, ये भी आप पे डिपेंड करता है। हर रॉड के अंदर आपको नज़र आता है कि यहाँ पे स्ट्रक्चर में रॉड गया हुआ है। ये सारा प्रोजेक्ट आप देख रहे हैं, ये जगह पर आ चुका है। इस वक्त यहाँ पर तकरीबन हमारे फाइनल कुछ पैनल्स हैं वो रह गए हैं। आप देखें प्लेटें जा रही हैं, स्ट्रक्चर लोग फाइनल करने की तरफ हमारा ये प्रोजेक्ट जा रहा है। होती है हमले जब देखें, कमर्शियल सेक्टर है, एल्युमिनियम है, एंगल्स, लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड, सब चीज़ों की डिज़ाइनिंग बनाकर ड्राइंग दे दी जाती है। उसके बाद साइड इंजीनियर हैं, जैसे आप देख रहे हैं अम्ब्रेला में हमारे साइड इंजीनियर खड़े हुए हैं, उनका काम है कि हमारी जो ड्राइंग है उसके मुताबिक चीज़ों को सारा इम्पोज करना। हमारा जो सीनियर इलेक्ट्रिशियन है इस वक्त वो हमारी वीडियो बना रहा है, उसको हम बीच में नहीं लेके आ सके, अहमद नाम है उसका, जो इस साइड की सारी वायरिंग कर रहा है। ठीक है जी। इसके अलावा मैं आपको थोड़ा सा पैनल के बारे में भी इन्फॉर्म करता हूँ। और साइड माशाल्लाह बड़ी खूबसूरत, आप देखें मेरे तो यहाँ पे इनका गार्डन और मतलब के सफाई का निज़ाम फ़िलहाल तो मुझे बहुत अच्छा लगा है माशाल्लाह। एक एग्रीकल्चरल सेक्टर है, लेकिन सफाई का मामला बहुत अच्छा हुआ है। अच्छा, हम अपनी वायरिंग ना इस तरह भी लेके जा सकते थे, जैसे ये इन्होंने अपनी कोई प्राइवेट की हुई है, लेकिन बात यह है कि इसमें कॉस्ट तो काफ़ी ज़्यादा बच जाती है, आपकी काफ़ी ज़्यादा बच जाती है, लेकिन ये इसमें ड्राई कंटेंट आ जाता है। जब ये धूप पड़ती रहेगी जिस तरह 2 साल बाद या 4 साल के बाद ये ड्राई हो जाएगा। ड्राई होने की वजह इसमें जब मॉइस्चर कंटेंट बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा, ये क्रैक्स करना शुरू कर देगा और आहिस्ता आहिस्ता ये टूट जाएगा, यानी कि कोई इसको ऐसे भी हाथ लगाएगा तो ये बुरना शुरू हो जाएगा। अभी तो नया है तो कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं फील होगी। ये हमारी वायरिंग है, सारी जर्मन टेक्नोलॉजी की तार है और XLB ईवा, जैसे मैंने आपको उसकी सारी चीज़ें बताई हैं। और ये पूरी, अच्छा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर मैं आपको बता रहा हूँ, मैंने यहाँ पे कॉइल्स यूज़ क्यों नहीं किए, मैंने पूरी रील्स क्यों मंगवाई, हालांकि मुझे काफ़ी एक्सपेंसिव पड़ता है, लेकिन मैंने रील्स क्यों मंगवाई हैं कि हमारा डिस्टेंस जो है वो एक स्ट्रिंग का डिस्टेंस तकरीबन 350 फीट नहीं होता। तो वो जो जोड़ था उसको अवॉइड करने के लिए हमने ये बड़ी जो 2-2 हज़ार मीटर की जो रील है, ये वाली कॉइल हमने ये यूज़ किया। पैनल है जी, ये लॉन्गी के 585, आप इसको स्कैन कर सकते हैं। आप तो ये स्टिकर है जी, इसका थोड़ा सा जूम करके स्टिकर दिखाएं क्लाइंट को, ज़रा थोड़ा सा पता चल जाए। ये लॉन्गी का जी, आप इसको स्टिकर को स्कैन भी कर सकते हैं, मिरर के अंदर जो बार कोड है उस बार कोड से वेरीफाई भी कर सकते हैं। इसकी SGS, COC, PSI और जितनी भी फ्लैश टेस्ट रिपोर्ट सारे अवेलेबल हैं। ये है जी हाइमो X6, इसके पायलट का ये कवर पड़ा हुआ है, सारे के सारे पायलट्स हमने जो क्रेन के साथ ही हमने इसको ऊपर लिफ्ट करवा दिया था।
और इस तरफ आ जाएंगी। ये बकाया बस हमारे पैनल्स रह गए हैं, ये आप देख लें, बस फिनिशिंग बेसिस के ऊपर है। ये जो है एग ट्रांसमिशन एरिया है, ये क्लाइंट का फ्यूचर एक्सटेंशन है। क्लाइंट का जो लोड है वो तकरीबन 600 किलो तक है, लेकिन ये फ्यूचर एक्सटेंशन के लिए क्लाइंट ने की हुई है। हमने डिज़ाइनिंग भी इस तरह से की है ताकि फ्यूचर के अंदर क्लाइंट को अपग्रेड करने में कोई प्रॉब्लम ना आए। अगर आपका सिस्टम अपग्रेड हो सकता है तो जो आप अपनी मेन सप्लाई है वो आप उसी वक्त उतने mm की डालें जो फ्यूचर में आपने जितना लोड उसके ऊपर डालना है, ताकि आपको मेन तार 4 कोर की तार होती है, 400 mm की है, 300 mm की है, आप एक दफ़ा डालें, क्योंकि अगर आप बाद में अभी 200 की डाल लेंगे, कल को फिर दोबारा आप 200 की डालेंगे, आपको महंगी पड़ती है। एक दफ़ा अपने फ्यूचर डिज़ाइनिंग को मद्देनज़र रखते हुए सोच के आप लगाएं। इसके नीचे जो इनका रूम है मैं आपको वो भी दिखा देता हूँ कि हमने इन्वर्टर कहाँ से ये खरीदना है।